25 मई 2026 की रात। घर के आंगन में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अनजाना डर छिपा था। ऐसा लग रहा था जैसे आने वाला वक्त इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। सूरज और ईशा अपनी नई जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के रिश्ते में प्यार तो था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही घटनाओं ने उनके बीच बेचैनी पैदा कर दी थी। ईशा बार बार महसूस कर रही थी कि कोई ऐसी सच्चाई है जो उससे छुपाई जा रही है। वहीं सूरज हर हाल में अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहता था। उस रात ईशा मंदिर में दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। पूरा घर चौकन्ना हो गया। इतनी रात को आखिर कौन आ सकता था? सूरज तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने खड़ा इंसान देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वह आदमी कोई और नहीं, बल्कि गुलाब सिंह था। वही गुलाब सिंह, जिसका नाम इस परिवार में सालों से किसी ने नहीं लिया था, जिसे सब लोग बीता हुआ अध्याय समझ चुके थे। लेकिन आज अचानक उसका वापस लौटना किसी तूफान से कम नहीं था। गुलाब सिंह ने घर के अंदर कदम रखते हुए कहा, क्या बात है सूरज? अपने पुराने लोगों को पहचानना भूल गया क्या? सूरज कुछ पल तक चुप रहा। उसकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। ईशा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आदमी कौन है, जिसे देखकर पूरे परिवार की सांसें थम गई हैं। ईशा ने धीरे से पूछा, सूरज, ये कौन है? सूरज जवाब देता, उससे पहले ही गुलाब सिंह मुस्कुराया और बोला, इतनी जल्दी सब जान जाओगी बहू? अभी तो मेरी एंट्री हुई है। उसकी बात सुनकर ईशा के मन में बेचैनी और बढ़ गई। गुलाब सिंह की आवाज में अपनापन कम और धमकी ज्यादा महसूस हो रही थी। घर के बाकी सदस्य भी घबराए हुए थे। कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी के दिल में कोई राज दफन हो। रात का खाना चुप्पी में हुआ। गुलाब सिंह पूरे समय सबको गौर से देखता रहा। उसकी नजरें बार बार ईशा पर टिक जाती थी। ईशा को महसूस हो रहा था कि यह आदमी सिर्फ मेहमान